गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग यूट्यूब चैनल जय गुरु प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोग को समय समय पे ऑनलाइन क्लास दी जा रही है और ऑनलाइन क्लास को लेते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, फर्स्ट ईयर वालों की, सेकंड ईयर वालों की, दोनों की। इसीलिए आप लोग ज़रूर फोकस में रहें और ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं, क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों को समय समय पे हर क्लास दी जा रही है। थ्योरी, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, टोटल जो भी आपका सिलेबस में है सब बताया जा रहा है। तो आप लोग हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं, हम टीचर्स लोग, तो फर्ज बनता है कि आप लोग भी उतना ही मेहनत करें, क्योंकि आप लोग का भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो आप लोग जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी तरह का कोई दिक्कत हो ऑनलाइन स्टडी में तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपना अपना नाम, रोल नंबर, ट्रेड सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, जैसा कि गेज चैप्टर चल रहा था, गेज में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका मटेरियल पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं गेज के चैप्टर में। तो गेज के चैप्टर जो है आज हम उसके आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? गेज। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि गेज भी क्या है, गेज एक बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये जाना, मतलब इससे गेज से कोई भी कारीगर जो है, कोई भी अकुशल कारीगर जो बहुत ही कुशल ना हो, मतलब स्किल्ड ना हो, अनस्किल्ड पर्सन भी, अकुशल कारीगर भी क्या कर सकता है, कोई भी कंपोनेंट्स को आसानी से चेक कर सकता है। ठीक है, तो गेज का ये फायदा है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज है जो मैं लिखा चुका हूँ, आप लोग जरूर नोट्स कर ले वीडियो को पॉज कर कर। ठीक है, तो आज देखूंगा गेज में क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। ठीक है, तो गेज का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। कितना? गेज का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है मुख्यतः वो 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो मेनली 3। ठीक है, 3 टाइप्स। तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पहला है वर्कशॉप गेज। मतलब वर्कशॉप गेज जो है, वर्कशॉप गेज हम उसे कहेंगे कि वर्कशॉप में जब हम कोई भी पार्ट्स को बनाते हैं तो कुछ पार्ट्स ऐसा होता है जिसे हमें चेक करना पड़ता है परिशुद्धता में, तो हम गेज का उपयोग करते हैं। तो जो वर्कशॉप में जो जिस गेज का उपयोग किया जा रहा है उसे हम वर्कशॉप गेज कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की गेज का प्रयोग प्रायः किसी जॉब को चेक करने के लिए वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम वर्कशॉप गेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज क्या है? इसका हिंदी बोलते हैं निरीक्षण। ठीक है, इंस्पेक्शन का हिंदी हो गया निरीक्षण, निरीक्षण गेज। ठीक है, तो ये निरीक्षण गेज का हम कहाँ यूज करेंगे? तो इस प्रकार की गेज का प्रयोग हम वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए, जब वर्कशॉप गेज का हम प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को मापने के लिए, मापने नहीं, चेक करने के लिए करते हैं, तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमेशा सही रहेगा। चेक करते करते उसका एक्यूरेसी खराब हो सकता है, वो घिस सकता है, कुछ भी उसमें त्रुटि आ सकती है। तो वर्कशॉप गेज हमारा, अगर उसमें त्रुटि आ गई वर्कशॉप गेज में प्रयोग करते समय, या उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे जा रही है, वो खो रही है अपनी एक्यूरेसी को, तो वर्कशॉप गेज को हम किससे चेक करेंगे? मतलब वर्कशॉप गेज को हम कौन से गेज से चेक करेंगे? ठीक है, कि वर्कशॉप गेज हमारा सही है या गलत है। तो वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं, निरीक्षण गेज। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जब खराब होता है, ठीक है, जो यूज करते करते समय, तो उसको भी तो चेक करने के लिए कोई ऐसा गेज बना होगा। मतलब कह सकते हैं कि बेटा से बड़ा बाप। ठीक है, क्या? बेटा से बड़ा बाप। तो मान लीजिए अगर वर्कशॉप गेज खराब हो चुका है तो इसको चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का यूज हम करेंगे। ठीक है,
तो इंस्पेक्शन गेज से हम वर्कशॉप गेज को चेक कर सकते थे। इस प्रकार की गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए, वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिफरेंस। रिफरेंस गेज, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए कि रिफरेंस गेज क्या है। ठीक है, तो वर्कशॉप गेज चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं, और रिफरेंस गेज को और इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए हम किसका करते हैं, रिफरेंस गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये खराब हुआ, वर्कशॉप में वर्कशॉप गेज का यूज करते करते ये खराब हो चुका है, इसमें त्रुटि आ चुकी है, तो इसको जांचने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किए हैं। लेकिन बाय द वे अगर इंस्पेक्शन गेज भी धीरे धीरे वो अपनी एक्यूरेसी खो रहा है, वो खराब हो रहा है, या इसकी त्रुटि खो मतलब इसकी परिशुद्धता जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो इंस्पेक्शन गेज को हम किस गेज से चेक करेंगे। ठीक है, मतलब अब कह सकते हैं कि बाप के ऊपर बाप। ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन गेज को हम किस गेज से चेक करेंगे, तो रिफरेंस गेज एक ऐसा गेज है जो कि इंस्पेक्शन गेज को परिशुद्धता से चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इस वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज है, इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए रेफरेंस गेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग का, कि रेफरेंस गेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम मास्टर गेज या कंट्रोल गेज। ठीक है, रेफरेंस गेज को हम और किस नाम से जानते हैं, मास्टर गेज या कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि रेफरेंस गेज को और हम कौन सा गेज के नाम से पुकार सकते हैं, तो मास्टर गेज या तो कंट्रोल गेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेडियस गेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गेज, कि टाइप्स ऑफ गेज क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेज। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे रेडियस, रेडियस गेज। भली भांति आप लोग बोर्ड पे एक फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये फिगर किसका बना हुआ है, रेडियस गेज का। किसका बना हुआ है, रेडियस गेज का। बुक में भी आप लोग इस फिगर को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पे यहाँ जो फिगर बनाया हुआ ये एक रेडियस गेज है। ठीक है, तो किसी भी जॉब को, किसी भी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए, अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेडियस गेज कहते हैं। ठीक है, और रेडियस गेज में क्या होता है, बहुत सारे मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं, एक सकते ब्लेड बोल सकते हैं, कि रेडियस गेज में मतलब के अनुसार, ठीक है, बहुत सारे ब्लेड्स है विभिन्न तरह के, जो कि एक स्क्रू और नट की सहायता से होल्डर में फिक्स है। क्या है, जो कि इन ब्लेडों को नट और स्क्रू की सहायता से क्या किया गया, एक होल्डर में फिक्स कर दिया गया है। तो ये बहुत सारा ब्लेड जो है ये क्या होता है, इस होल्डर में कवर हो जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे देखे होंगे एक चाकू होता था, छोटा सा चाकू जो हम लोग पहले रखते भी थे, तो वो चाकू अंदर में वो कवर हो जाता था, उसको इस तरह से बाहर निकालते थे। उसी तरह जस्ट लाइक क्या है कि एक रेडियस गेज है जिसके बहुत सारे ब्लेड है, तो स्क्रू और नट की सहायता से एक होल्डर में ये क्या किया गया, इसको कवर कर दिया गया। ठीक है, और जिस ब्लेड की हमें आवश्यकता होगी उसे निकालकर हम उसे यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक जॉब है। ठीक है, वर्कशॉप में कि हम जॉब बना रहे हैं, तो ये जॉब में एक इंटरनल रेडियस बनाए, रेडियस मीन्स कर्व। ठीक है, मतलब इस तरह से कर्व, एक इंटरनल रेडियस बनाए और ये एक्सटर्नल रेडियस बनाए। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस है और ये इंटरनल रेडियस है। तो ये दोनों को चेक करने के लिए कि हमारा रेडियस जो है वो सही बना है कि नहीं बना है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए इस ब्लेड का हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए हम इस ब्लेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसमें दो ब्लेड है, एक क्या है, ये इंटरनल रेडियस है और ये क्या है, एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए। ये क्या है, इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए है
और ये क्या है, एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए। तो याद रखिएगा, इसको हम लिख देते हैं इंटरनल रेडी, इसको हम रेडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है एक्सटर्नल रेडी भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए जो ब्लेड का उठा हुआ भाग को हम लगाएंगे इसमें, ये इंटरनल रेडियस है जॉब का। तो इसे चेक करने के लिए ये उठा हुआ भाग को हम यहाँ पर लगा के देखेंगे कि सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए ये ब्लेड का धंसा हुआ भाग को यहाँ लगाकर हम चेक करेंगे कि ये चेक कर पा रहा है कि ये सही मेरा रेडियस बना हुआ है कि नहीं, हम इससे चेक करेंगे। तो याद रखिएगा, जो उठा हुआ भाग है ब्लेड में उससे हम इंटरनल रेडियस चेक करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, इंटरनल रेडियस को चेक करेंगे। और जो ये धंसा हुआ भाग है ब्लेड में, इससे हम क्या, एक्सटर्नल रेडियस को चेक करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, रेडियस गेज है। तो रेडियस गेज भी ये क्या है, स्क्रू और नट की सहायता से एक होल्डर में कई सारे ब्लेड फिक्स है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि मैंने ब्लेड के होल्डर पे कुछ लिखा है। तो ये जो है इसका रेंज जो होता है, इसका जो रेंज जो होता है ये 7.5 से लेके 15 मिलीमीटर तक होता है। कितना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको आप लोग भली भांति नोट कर ले और याद रखें कि रेडियस गेज का जो रेंज होता है वो 7.5 से 15 मिलीमीटर तक होता है। और इसमें कई सारे ब्लेड होते हैं जो कि इंटरनल रेडियस, इस ब्लेड की सहायता से इंटरनल रेडियस चेक कर सकते हैं और इस ब्लेड की सहायता से एक्सटर्नल रेडियस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रेंज लिखा हुआ रहता है, तो हमें जिस ब्लेड की आवश्यकता होगी वो हम लगा के जितना का हम रेडियस बनाएंगे उतना का ब्लेड, उसके हिसाब से हम ब्लेड निकाल कर उसे हम चेक करेंगे, ठीक है। ये जो था हमारा था रेडियस गेज। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू रेडियस गेज के आगे कुछ जानेंगे। एग्जाम्पल जस्ट लाइक फीलर गेज है, ठीक है, स्क्रू पिच गेज है, बहुत सारा टाइप्स है इसका, वो सब हम जानेंगे। ओके, आज के लिए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।